हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे एक्सरसाइज 10.3 का। देखिए, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख ले। स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू करें। 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर log ऑफ x प्लस 1/x dx को। अब यहाँ पे देखें, हमने स्टार्टिंग से आपको 0 से 1 की प्रॉपर्टी जब आई थी तो हमने बताई आपको कि 0 to a f x dx 0 to a f of a minus x dx हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो 0 to a का काम इन्फिनिटी कर रहा है। अगर आपने यहीं पे 0 to a लगाया तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखिए इन्फिनिटी दिया है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, हम इस क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे। ठीक है, अब अगर आप पुट करके देखेंगे तो हमने आपको जनरली करके भी बताया है कि कैसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखें, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं अपने पास, तो हमें क्या देखना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में ए का काम अगर 1 कर रहा है, यहाँ ए का काम कौन कर रहा है 1, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपको दिखे तो हमने बताया है आपको जनरली करके, अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग से हम ये बताते आ रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो अगर पुट करने की बात हो तो आपने एक्स को पुट करना है एक्स को ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। अब यहाँ ए का काम 1 कर रहा है तो 1 टेन थीटा, 1 आप लिखें चाहे ना लिखें, 1 को हटा सकते हैं, यानी कि एक्स को टेन थीटा पुट करेंगे। अब ये जितना भी दिख रहा है इसको हम थीटा के रूप में बनाएंगे। क्लियर है भाई, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं अब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड। तो यहाँ 1 बन गया, टेन थीटा का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, वो डी एक्स में यहाँ लिख लेता हूं। क्लियर है, जब आप ये चेंज करेंगे थीटा के रूप में बढ़ाएंगे तो सारा जब चेंज हो जाएगा तो लिमिट भी चेंज रहेंगी भाई। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये एक्स के अकॉर्डिंग है, तो लिमिट भी चेंज कर ले। व्हेन ये एक्स, जब एक्स की वैल्यू 0 तो थीटा कितना लिखेंगे भाई, और जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तो थीटा कितना, ये भी लिखें भाई। देखो, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो आप एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो टेन 0 कब होता है, 0 डिग्री पे, तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। और अगर इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी रखेंगे एक्स की जगह, टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कब होता है 10 पाई बाई 2 पे, तो थीटा कितना बन जाएगा यहाँ पाई बाई 2। क्लियर है भाई। अब ये लिमिट की बात करें तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें मतलब टेन स्क्वायर थीटा बनेगा यहाँ, और लॉग ऑफ फिर क्या है एक्स यानी कि टेन थीटा प्लस 1/x, एक्स यानी कि टेन थीटा इंटू dx का को क्या रखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटू में क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है भाई। अब यहां पे देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा ही तो होता है, ये क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कट जाएगा। क्लियर है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा ही होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा कट गया। अब ये बन गया भाई 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ, यहां क्या है अपना टेन थीटा, ये क्या है अपना टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा, इसको लिख लेते हैं हम टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर है भाई। अब देखें इसको कैसे कर लेंगे। देखो, जो यहां पे टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा बन गया अपना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लो भाई, 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ, अगर आप एलसीएम लेंगे यहां तो टेन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा टेन थीटा, यहां पे टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस 1 लिखेंगे भाई डी थीटा। अब आगे देखते हैं, देखो यहां कर देता हूं मैं इसको। अब तो आई चल रहा है, ये क्या चल रहा है आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ। अब यहां पे देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा अपोन में चल रहा है इसके टेन थीटा डी थीटा। क्लियर है भाई, इसको लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर लें, इसको सोल्व कर रहे हैं भाई, जितना हो पा रहा है उतना सोल्व कर रहे हैं इसको, तो हम इसको साइन और कोस में बना लेते हैं, फिर देखते हैं। देखो आगे देखें तो 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को क्या लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ऊपर चला जाएगा कोस थीटा, ये डी थीटा, एक कोस कट गया, एक कोस बच गया,
यानी कि यहां 0 से π/2 log ऑफ 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ये बच गया भाई डी थीटा। क्लियर है, आई इज इक्वल टू चल रहा है। अब यहां हम प्रॉपर्टी लगा ले, कौन सी, log m बाई n की। क्यों लगा ले, क्योंकि हमें पता है log m लगाएंगे तो log 1 तो 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू ही 0 होती है, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ऊपर का झंझट ये बचेगा। देखो आप प्रॉपर्टी लगाएं 0 से π/2, इसको मैं लिख सकता हूं log 1 माइनस log ऑफ कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, log m माइनस log n, ठीक है, डी थीटा। तो हमें i इज इक्वल टू ये चल रहा है। अब हमें पता है कि ये log 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या बच गया अपना 0 से π/2, और ये माइनस है, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, log ऑफ कोस थीटा साइन थीटा बच गया भाई डी थीटा। आप लिखेंगे यहां पे सिंस log 1 क्या होता है 0, तो हमने 0 रख दिया इसकी जगह, तो यही तो बचा। क्लियर है, अब इसको करेंगे हम सोल्व। तो ऐसा देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन पहले भी आ चुकी है अपने पास इस एक्सरसाइज में। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ऑफ 0 से π/2 log ऑफ, ये जो दिख रहा है आपको कोस थीटा साइन थीटा, यहां पे क्या करें, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां, तो इसको साइन 2 थीटा लिख देंगे ना, इसको ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब यहां मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसके अपोन में ही डिवाइड आएगा, इसके अपोन में है, ये पूरे के अपोन में नहीं है, इस बात को ध्यान दे, ठीक है। अब डी थीटा, इस जो ऊपर दिख रहा है i इज इक्वल टू माइनस 0 टू π/2 और log ऑफ ये क्या बन गया साइन 2 थीटा बन गया अपॉन 2 डी थीटा। अब इस पे log m बाई n की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो लगाएं भाई, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0 टू π/2 log ऑफ m यानी कि साइन 2 थीटा माइनस log n यानी कि log 2। क्लियर है, इस ब्रैकेट को कर दे बंद। ये ब्रैकेट क्यों लगा दी भाई हमने, क्योंकि बाहर माइनस है, इस वजह से हमने इस पे ब्रैकेट लगा दी है डी थीटा। क्लियर है यहां तक, देखिए आप पहले यहां तक नोट कर ले भाई, उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये काफी बार हम करवा चुके हैं, अब क्या करेंगे, इसमें 2 थीटा को इनको अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेट, ठीक है, और इसका तो हो जाएगा log 2 बाहर ले लेंगे, डी थीटा का थीटा हो जाएगा, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे और यहाँ 2 थीटा को पुट कर लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। इसको आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इससे आगे देखें भाई, क्या है i इज इक्वल टू, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। यहां पे देखिए माइनस ओवरऑल बाहर है, तो हम अंदर लेके जाए इस माइनस को, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया भाई, log 2 क्या हो गया प्लस का हो गया, log 2 प्लस हो गया, ठीक है। और इस पे log 2 को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि वैसे भी कांस्टेंट है ये log 2, और ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके साथ भी लगा दें और ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी, तो इसको पहले कर रहे हैं हम इसको, तो log 2 बाहर कर लिया और इस पे 0 से π/2, ठीक है, और क्या बचा डी थीटा। अब आगे देखें तो माइनस इसके साथ तो आएगा, तो ये क्या आएगा माइनस ऑफ 0 से π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया और log 2 कांस्टेंट था इसलिए बाहर लिख दिया। अब आगे देखें तो log 2 तो बाहर चल रहा है, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए बाहर लिख लिया, डी थीटा का हो गया थीटा 0 से π/2, यहां चल रहा है माइनस 0 से π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहां पे लगा दे आप लिमिट, तो अपर लिमिट लगाएं π/2 माइनस 0, यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया π/2 log 2 हो गया भाई, माइनस 0 से π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। ये क्या चल रहा है अपना i के इक्वल चल रहा है। क्लियर है, अब देखिए यहां इसको सोल्व करें, तो ये तो हो गया इंटीग्रेट, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब कैसे करें भाई, देखो हम मान लो इसको थोड़ी देर के लिए आप i1 नाम रख लेते हैं, क्या नाम रख लें i1 नाम दे दिया, मान लो मैंने लेट i1 जो है वो क्या है अपना, ये है 0 से π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। देखिए अगर आप नाम लेके नहीं भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे 2 थीटा को टी पुट कर लेते और प्रोसीड कर लेते, हम कोई दिक्कत नहीं थी। अब i1 मान लिया है, तो फाइनली i कब आएगा, जब π/2 log 2 माइनस i1, इसकी जगह i1 रखा है तो इसकी वैल्यू चिपका देंगे हम, जो आएगी। क्लियर है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे
तो क्या करें, टू थीटा को टी पुट कर ले भाई, डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो टू थीटा का 1 हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, टी का dt बाई डी थीटा आएगा, डी थीटा को इधर लिख लेता हूं, ये जो 2 दिख रहा है नहीं चाहिए हमें, डी थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो डी थीटा क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है, इसके अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे, अब किसके अकॉर्डिंग, टी के अकॉर्डिंग, तो व्हेन ये किसके लिए थी, थीटा के लिए, थीटा जब 0 तो टी कितना लिखेंगे, और जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 तो टी कितना लिखेंगे भाई, देखो थीटा 0 तो 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू भी 0, और थीटा जब कितना पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा, पाई। क्लियर है, यानी कि ये क्या बन जाएगा अपना I1 की अगर हम बात कर लें तो ये क्या बनेगा, 0 से पाई और log ऑफ साइन टी, 2 थीटा की जगह तो टी रखा है ना, डी थीटा क्या लिखेंगे, dt बाई 2, तो dt बाई 2 इसको मैं बाहर लिख देता हूं। क्लियर है, अब इसको करना है हमने सोल्व, तो देखिए भाई यहां पे अगर आप 0 से a की प्रॉपर्टी सोच भी रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि 0 से a प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, साइन ऑफ a माइनस, ये जो है एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यानी इसको करेंगे तो यहाँ टी की जगह पाई माइनस टी आ जाएगा, आना साइन टी है, पाई पे नो चेंज रहेगा, साइन तो साइन ही आएगा। तो क्या करें फिर, अब देखो अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है, हमने काफी बार आपको बताई है, क्या एक प्रॉपर्टी बताई हमने, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा, अगर कंडीशन समझें, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स आए तो ये करेंगे, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए। क्लियर है, अब ये सारा टी में है तो टी में आप इसको लिख सकते हैं, क्या भाई यहां पे आप x की जगह जहां भी x दिख रहा है वहां t लिख लें बस, और कुछ भी नहीं, जहां भी x दिख रहा है वहां क्या लिख लें, t लिख लें, ठीक है, यहाँ t, ये भी t और ये भी t। क्लियर है भाई, देखो यानी कि अब यहां देखें तो ऐसा है तो नहीं इसकी उसकी तरह, यानी a की वैल्यू नहीं है ना यहाँ क्लियरली, तो हम बना सकते हैं, कैसे, देखो इस स्टेप को आपने ध्यान रखना है भाई, I1 इज इक्वल टू 1/2, इसको बनाएं तो 0 से पाई बाई 2 और इंटू 2 कर सकते हैं हम, देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्या चल रहा है, log ऑफ साइन टी dt। अब यहां पे देखें तो देखो 0 से 2a एफ ऑफ टी का काम कौन कर रहा है, ये एफ ऑफ टी का काम कर रहा है ना, एफ ऑफ टी का काम कौन कर रहा है, अगर हम बात कर लें log ऑफ साइन टी कर रहा है, देखो इसको आप इससे कंपेयर करके देखें तो एफ ऑफ टी का काम यही कर रहा है भाई। अब हमें ये चेक करना है, देखो ये लगाएंगे कब, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ये 0 कब होगा इसका आंसर, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो हमें एफ ऑफ 2a माइनस टी की वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ 2a, a का मतलब a का काम कौन कर रहा है, यहां देखिए 0 से 2a, a यानी कि पाई बाई 2 कर रहा है, 2a माइनस टी, इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस टी की वैल्यू, जब देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू ये है तो एफ ऑफ पाई माइनस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस टी होगी। भाई यहां एक टी के साथ क्या हो रहा है, साइन के एंगल में आ रहा है ना टी, तो पाई माइनस टी क्या होगा, साइन के एंगल में आ जाएगा, तो यहां से क्या आया, log ऑफ साइन टी आया, और log ऑफ साइन टी क्या है, एफ ऑफ टी तो है, क्या है, एफ ऑफ टी। देखो ये आपको करके दिखाना है, ये जितने मैं बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी लिखना, सब बातें लिखनी है आपने, क्योंकि अगर कोई मान लो बाई चांस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो एटलीस्ट इनका नंबर तो अपने को मिले, ठीक है, और ज्यादा इंप्रेसिव होती है भाई, अगर टीचर देखेगा तो क्लियर रहेगी ये बात कि हाँ बच्चे को बहुत कुछ आता है। अब देखें आगे, देखें इसको हमने ये प्रूव कर लिया, तो हमें क्या दिखा कि एफ ऑफ 2a माइनस टी लेके चले थे और एफ ऑफ टी आ गया, तो हमें ये करना है, अब तो करते हैं भाई, देखो यानी कि इसके साथ जो ये I1 चल रहा है, I1 इज इक्वल टू 1/2 तो ऑलरेडी था, अब 0 से 2a के साथ क्या करना है, 0 से 2a एफ ऑफ टी dt के साथ क्या करना है, ट्वाइस ऑफ, ये ट्वाइस इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये 1/2 पहले ही था, 0 to a यानी कि पाई बाई 2, और एफ ऑफ टी क्या है, log ऑफ साइन टी है, log ऑफ साइन टी dt। देखिए ये पहले भी करवा चुके हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, हम
पहली बार नहीं करवा रहे, ये पहले भी हो चुका है। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे ये जो बन गया अपना 0 से π/2, 0 से π/2 और log ऑफ sin t dt। तो देखिए भाई, आप ये I1 इज इक्वल टू चल रहा है। अब एक बात देखिए आप, यहां बन गया अपना 0 से π/2 log ऑफ sin t dt बन गया। अब आप प्रॉपर्टी लगा दें। देखो अभी अपना कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो log ऑफ sin t dt ऐसा क्या पीछे कहीं आया है? कहीं भी नहीं आया है, नहीं आया है ना। तो हम क्या करें, अब प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a की, 0 से a की प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या बनेगा, 0 से π/2 log ऑफ sin π/2 माइनस टी हो जाएगा। देखो हम लेंथी जरूर हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक से पूरा डिटेल में बता रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आप कभी नहीं भूलेंगे, dt शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं भाई। तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, 0, क्या प्रॉपर्टी लगा लिया आपने, सिंस 0 to a f of x dx जो है वो क्या होता है, 0 to a f of a माइनस x dx होता है। ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी है, क्लियर है, ये जो लगाई है। तो 0 to π/2 log ऑफ क्या बन गया यहाँ, cos t बन गया, π/2 माइनस टी cos t dt। इसको फर्स्ट नाम दे दें, इसको सेकंड नाम दे दें, ठीक है। ये I1 चल रहा है और अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं भाई, क्लियर है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो I1 और I1 क्या हो गया, 2I1 हो गया। 2I1 इज इक्वल टू 2I1 इज इक्वल टू देखें 0 से π/2, 0 से π/2, क्लियर है भाई, 0 से π/2। मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए इस स्टेप के बाद आपने यहां से नोट कर लेना है, ये क्लियर है भाई। मैं अब इसको मिटा देता हूं। अब देखें आगे, 0 से π/2 जब हम ऐड कर रहे हैं तो log ऑफ sin t प्लस log ऑफ cos t। अब यहां देखें और dt, यहां देखें तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी दिख रही है, तो log m इंटू n होता है, तो इसको समेट के लिख देंगे। यहाँ 2I1 इज इक्वल टू 0 से π/2, ये क्या हो जाएगा, log sin t cos t हो जाएगा, log m इंटू n, क्लियर है भाई, dt। अब यहां पे हम क्या करें, वही पुराना काम, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 यहां करेंगे तो 2 यहां करेंगे। अब ये क्या बन गया अपना, देखो ये sin 2t बन जाएगा ऊपर तो अपॉन में 2, तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे log m बाई n का फिर से, और आगे देखते हैं इसको। आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे भाई, जो अपना लास्ट स्टेप आ गया था उसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है, फिर आगे देखते हैं इसको। अब इससे आगे देखिए भाई, 2I1 इज इक्वल टू, देखें ये हम पूरा इसके ऊपर करने की कोशिश करेंगे। अब इसको मिटाया नहीं है भाई मैंने, क्योंकि हमें फाइनली I निकालना है, तो ये हमने इसको I1 मान रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो I1 की वैल्यू यहाँ लाके चिपकानी है ना, इसलिए मैंने ये नहीं मिटाया है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद आप, ये पहले वाला ही है, ऊपर का मिटाया है बस मैंने। इसके बाद अब जो मैं कर रहा हूं वो आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2I1 इज इक्वल टू 2I1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 से π/2 और ये log ऑफ sin 2t बनेगा यहाँ 2t, क्लियर है, और माइनस log 2 लिख देंगे, log m बाई n लगा दिया है हमने, ये इसको तो sin 2t लिख देंगे, बाई 2 है तो log m माइनस log n लिख दिया हमने, और ये क्या है dt, क्लियर है। अब हम इसको करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ sin 2t और dt माइनस log 2 को बाहर ले ले यहाँ पे, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 dt, क्लियर है भाई। यहाँ पे देखें तो ये जो दिख रहा है अपने को 0 से π/2 log ऑफ sin 2t dt, इसको हम देखो ये पहले भी देखा है हमने, देखो ये रहा 0 से π/2 log ऑफ sin 2 थीटा d थीटा, इसको हमने क्या मान रखा है, I1 मान रखा है। केवल फर्क क्या है, ये टी में है और ये थीटा में लिखा है, ठीक है। तो हम इसको थीटा में लिखा, हमने एक प्रॉपर्टी आपको, तो ये से बी, ए से fx है वो ए से बी जो है वो दूसरा क्या लिख सकते हैं, है यानी या मान लो मैंने f ऑफ z लिखेंगे भाई, x z में लिख लेंगे, t में है में लिख लेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अब आगे देखें तो देखो ये जो है 0 से π/2, तो इसको log ऑफ sin 2 थीटा d थीटा लिख लेंगे,
क्या प्रॉपर्टी यूज करी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी। आप इसके साइड में लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है। क्लियर है भाई। अब आगे देखो, यहां पे बात करें तो माइनस log 2 यहां चल रहा है और यहां से क्या आएगा, t आएगा, और t पे आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/2। ये log 2 यहां है और ये t आएगा, t पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 आएगा। क्लियर। तो यहां से ये 2i1 इज इक्वल टू चल रहा है, हमें तो i1 की वैल्यू चाहिए, तो इसके बाद मैं यहां कर देता हूं, देखें 2i1 इज इक्वल टू, ये जो दिख रहा है क्या ये सेम दिख रहा है। अब भाई टी को हमने थीटा बना सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप, i1 नाम दे सकते हैं इसको। तो ये हो गया i1 माइनस π/2 log 2, ये है भाई। तो 2i1 में से i1 जाएगा तो i1 बच गया, i1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस π/2 log 2 आ गई भाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो i की वैल्यू चाहिए ना फाइनली, तो i यहां छोड़ के आए हैं हम, तो i इज इक्वल टू आप लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या है, π/2, यहीं छोड़ के आए थे हम, π/2 log 2 माइनस क्या, इसको क्या माना था हमने, i1। क्लियर है। तो π/2 log 2 i1 की वैल्यू रख देंगे, तो i1 की वैल्यू है माइनस π/2 log 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो π/2 ये log 2 है भैया, log 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया π/2 log 2। तो यहां क्या हो गया, π/2 log 2 और π/2 log 2 क्या हो गया, पाई हो गया, पाई log 2। क्लियर है। ये क्या आ जाएगा, i, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आपने यहां से और ये नोट कर लेना है, ये मैंने केवल वैल्यूज ये लेने के लिए रखा हुआ था। अब मैं इसको मिटा देता हूं, देखें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपने नोट अगर पहले से इसको कर लिया था तो इसके बाद आपने ये नोट कर लेना है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स आप नोट जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो समझ आई है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसके अंदर माइनस π/2 टू π/2 आ रहा है, तो प्रॉपर्टी जो है वो क्या लगेगी, माइनस a टू a हमने आपको पहले भी बताई है। देखिए ये जो क्वेश्चन है पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आता है, 1 या 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस π/2 टू π/2 माइनस, इसको इससे कंपेयर करें तो ये माइनस ए से ए का काम कर रहा है, तो प्रॉपर्टी ये लगाएंगे माइनस a टू a fx dx, सेम चीज माइनस के साथ लिखिए, माइनस a और प्लस a, ठीक है। अब यहाँ पे fx dx, fx का काम कौन कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है ना, fx का काम कौन कर रहा है, यहाँ अगर देखें तो साइन स्क्वायर x कर रहा है, इसको इससे कंपेयर करें तो देखिए ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में पूरे में लगनी है, तो हम इसको सेफ रखेंगे, यहीं रखेंगे। आप नोट जरूर कर ले इसको, और आपने इसको हर क्वेश्चन में लिखना है भाई, ताकि आपको याद हो जाए। अब देखें, अब माइनस a टू a fx dx ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx होगा, ये ट्वाइस रहेगा, ये बात ध्यान रखें। जैसे पीछे भी हमने बताया ये ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx होता है ना, जब वो 0 टू 2a की प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको आई थी तो बताई थी, वहां भी ये सेम बात रहती है, ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। लेकिन कंडीशन अलग है, यहाँ कंडीशन क्या है कि fx क्या है, इवन फंक्शन है, तो ऐसा है। अगर ओड फंक्शन है तो इसका रिजल्ट हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर है। माइनस a टू a का रिजल्ट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो अब इवन फंक्शन क्या होता है, बात ये आती है, तो दैट इज इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चले और क्या दे दे, एफ एक्स दे दे, एफ ऑफ एक्स दे दे, तो आप बोलेंगे वो इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन अगर हो जाता है तो आपने इसको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है, ओड का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चले और क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी ओड फंक्शन है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 0, और बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है, रीजन दे देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखें तो एफ एक्स का काम ये कर रहा है, तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चलेंगे और देखेंगे कि प्लस का एफ एक्स आता है या माइनस का एफ एक्स। तो देखिए भाई, अगर मैंने माइनस ले लिया तो एक्स की जगह यहां माइनस आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां पे देखें तो एक बात आप समझे, क्या मैं इसको, ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना।
अब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एक्स लिख लेंगे इसको, इसका ये स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर इस पे भी है और ये साइन का भी, -1 का स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि ये साइन स्क्वायर एक्स ही आया यहाँ, और साइन स्क्वायर एक्स ही आया यानी कि ये क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, प्लस का एफ एक्स। तो आप लेके चले थे एफ ऑफ माइनस एक्स और क्या आ गया, एफ एक्स। तो फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चले थे और एफ एक्स आ गया, तो आप लिखेंगे सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल आया किसके, एफ एक्स के, तो क्या बोलेंगे, इट इज एन इवन, सो लिख दें आप, सो इट इज एन इवन फंक्शन, ये क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इवन फंक्शन है तो ये करेंगे ट्वाइस ऑफ, तो आई इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a का काम कौन कर रहा है यहाँ, a से कंपेयर, इसको इससे करेंगे तो π/2 कर रहा है ना, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का काम साइन स्क्वायर एक्स कर रहा है dx, क्लियर है भाई। अब इसको हमने सिंपली सोल्व कर देना है, बस और कुछ भी नहीं। कैसे सोल्व करें, देखो अब यहाँ पे हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को कैसे सोल्व करते हैं, आप इंटीग्रेट करते हैं, इसको लीनियर के रूप में अगर लिखें तो 1 माइनस कोस 2x/2 लिखना पड़ेगा इसको dx, क्लियर। अब मैं यहां कर देता हूं, इसको देखें तो i इज इक्वल टू 2, ये था 2, ये बाहर आ गया, तो ये क्या बच गया, 0 से π/2 चल रहा है, और यहाँ 1 माइनस कोस 2x यही रह गया ना dx, 1 माइनस कोस 2x dx। अब 2 से 2 कट गया, अब इसको हम इंटीग्रेट करें तो इसका क्या हो जाएगा x, और कोस 2x का क्या होगा साइन 2x, और 2x x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड और करना है, ये नहीं भूलना है, 0 to π/2। अब लगाएं इस पे लिमिट, अपर लिमिट π/2 माइनस ये 1/2 साइन ऑफ π/2 लगाएंगे x की जगह, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी साइन पाई आएगा, माइनस 0 लगाएंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, साइन n पाई पे तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2, और ये क्या हो गया, ये भी 0, ये भी 0, पीछे 0 है, ये 0 हो जाएगा, यानी कि π/2, आई क्या आया अपना π/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, -π/4 से π/4 है, तो यही फॉर्म है अपनी -a to a, एफ एक्स का काम ये कर रहा है, एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां भी हमें चेक करना पड़ेगा कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चलेंगे, तो माइनस एक्स लेंगे तो कोस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और कोस के केस में अगर माइनस भी है, ये देखो माइनस एक्स और इसकी ये स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, अगर माइनस है तो कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस थीटा ही होता है, तो ये स्क्वायर वापिस ले आएंगे, यानी कोस स्क्वायर एक्स रहा, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चले थे और क्या आया, एफ एक्स आया, तो एफ एक्स आया तो ये क्या बना, इवन फंक्शन बन गया, क्या है ये, इवन फंक्शन। आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज एन इवन फंक्शन, लिखें जरूर कि इवन फंक्शन है। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब अपने को क्या करना है, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स dx करना है, अगर ओड होता तो सीधा 0 लिख देते, ट्वाइस 0 to a का काम π/4 कर रहा है, तो कोस स्क्वायर एक्स dx, एफ एक्स का काम कोस स्क्वायर एक्स कर रहा है, लिख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको लीनियर रूप में लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस 2x/2 लिखेंगे भाई dx। ये जो 2 है इसको तो आप बाहर ले लें, तो 2 ये है, 2 ये बाहर आ जाएगा, 0 से π/4, ये 1 प्लस कोस 2x dx चल रहा है। अब 2 से 2 कट गया, अब यहां देखते हैं, देखो i इज इक्वल टू 0 से π/4, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, प्लस का साइन 2x/2 आएगा, ठीक है भाई। और इस 0 से π/4 है, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो करो अब अपर लिमिट π/4 प्लस ये 1/2, ये 1/2 साइड में लगा लिया, साइन ऑफ 2 इंटू π/4 आएगा, तो π/2 बन जाएगा, ये भाई x की जगह π/4 रखे आप, तो π/2 बनेगा ना साइन ऑफ π/2, और 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, क्लियर है। यहां से π/4 आया प्लस 1/2, और साइन π/2 पे कितना होता है 1,
तो ये क्या आ गया अपना I इज इक्वल टू फाइनली π/4 + 1/2। यही हो जाएगा इसका आंसर। ये था सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, -1 to 1 है, तो देखें तो इसी से कंपेयर करें तो -a to a दिख रहा है, यही लगेगा। fx का काम यहाँ कौन कर रहा है, देखें fx का ये कर रहा है ना, तो fx लिख लेंगे sin की पावर 5x इंटू कोस की पावर 4x, ठीक है। अब हमें -a to a fx dx ये लगाएंगे, अगर इवन है तो 0 कर देंगे, अगर ओड है तो चेक करेंगे पहले कि f ऑफ -x जो है वो fx आता है या -fx आता है। तो देखो f ऑफ -x लेके चलेंगे तो साइन की पावर 5 और -x, कोस की पावर 4 और -x। इसको अगर बात करें तो देखें, इसको मैं साइन ऑफ -x और ये 5 यहां लिख सकता हूं, और इसको कोस ऑफ -x और ये 4 यहां लिख सकता हूं। यहां देखें साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन x हो गया कि पावर 5, और यहां क्या है कोस ऑफ -x प्लस का कोस x हो जाएगा, और इसकी पावर क्या है 4। अब पावर 5 है तो ओड पावर है ना, इवन होती तो माइनस जो है वो प्लस हो जाता, लेकिन ओड है तो ये माइनस का ही रहने वाला है, माइनस साइन की पावर 5 और x, और ये कोस की पावर 4x, ये तो प्लस का ही आ जाएगा क्योंकि कोस ऑफ -θ प्लस कोस थीटा ही होता है। वैसे भी अगर माइनस भी आता, मान लो अगर कोस ना होके कुछ और होता, कोस और सीकेंट को छोड़ के कुछ और होता, टेन होता, कोट होता और माइनस में होता, तो इवन पावर थी तो फाइनली प्लस आना था, लेकिन यहाँ पे ये कोस ऑफ x की पावर 4 है, ये तो वैसे ही आ जाएगा प्लस का, इसकी वजह से ये सारा क्या हो गया माइनस का हो गया। अभी इसको और इसको कंपेयर करें तो देखो ये माइनस तो ये है, और ये जो दिख रहा है पीछे वो fx है कि नहीं, तो आप क्या लेके चले थे, f ऑफ -x लेके चले थे, और क्या आ गया माइनस का fx आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, सो इट इज एन ओड फंक्शन। कैसा है ये, ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन है तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमने बताया कि अगर ओड फंक्शन है तो सीधा आपने इसको 0 लिख देना, अगर इवन था तो हमने ये करना था, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने पूरी जरूर लिखनी है, हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसमें आपने प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है भाई, और ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, -π to π इंटीग्रेट करना है x की पावर 10 साइन की पावर 7x dx को, तो यहां भी देख रहे हैं हम इसको इससे कंपेयर कर पा रहे हैं, तो -a to a प्रॉपर्टी लग रही है ना ये वाली, तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आप देखें तो fx का काम यहां कौन कर रहा है, ये कर रहा है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो fx इज इक्वल टू x की पावर 10 साइन पावर 7x। तो हमें चेक करना है पहले इवन है या ओड है, तो f ऑफ -x लेके चलेंगे, चाहे वो इवन के लिए करें चाहे ओड के लिए करें, इधर तो f ऑफ -x ही लेके चलना है ना, फाइनली लास्ट में देखना है कि fx आता है या -fx। तो ये क्या होगा माइनस ऑफ x की पावर 10 और साइन ऑफ 7 या माइनस ऑफ x हो जाएगा। तो ये अगर इवन पावर है तो प्लस का x की 10 ही आना है, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ ओड पावर है तो ये क्या आएगा माइनस आगे आ जाएगा साइन की पावर 7x, ये माइनस यहां से आया है क्योंकि साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, वो माइनस मैंने यहाँ लिख लिया, तो ये माइनस ऑफ, और ये जो पीछे इसके दिख रहा है वो क्या है fx है ना, तो हम f ऑफ -x लेके चले थे और क्या आया माइनस ऑफ fx आया, तो ओड फंक्शन है तो लिखेंगे आप देयरफॉर इट इज एन ओड फंक्शन। कैसा है ये ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन है तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होगा 0, यही हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल शॉर्ट है भाई। ये था आपका फोर्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए भाई, -1 to 1 e की पावर में क्या है मोड x dx, तो यहां भी दिख रहा है -a to a ही है, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो fx का काम कौन कर रहा है e की पावर मोड ऑफ x कर रहा है, ठीक है। अब मुझे f ऑफ -x लेके चलेंगे, क्लियर है, तो e की पावर में यहां माइनस ऑफ x आ जाएगा, तो मोड में तो क्या आएगा बाहर निकलेगा तो e की x ही आएगा, क्या आएगा e की x ही आने वाला है ना। अब इस पे आप ये देखें तो e की x प्लस का ही आएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं fx लिख सकते हैं, यानी कि आप f ऑफ -x लेके चले थे और क्या आया fx आया, तो आप क्या बोलेंगे ये क्या है इवन फंक्शन है, क्या बोलेंगे इट इज एन देयरफॉर इट इज एन इवन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो देयरफॉर I इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a यानी कि 1, ठीक है, और fx यानी कि e की पावर x dx, ठीक है। ये मोड आप
देखें यहां पे अगर हम बात करें मोड की, ये लगा ले कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप हटाना चाहें तो ट्वाइस ऑफ 0 to 1, अगर x की बात करेंगे तो 0 to 1 में ये प्लस ही रहने वाला है, क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है भाई, dx, क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ट्वाइस ऑफ ई की एक्स का, ई की एक्स होता है इंटीग्रेशन, और 0 to 1, क्लियर है। यहां पे अब आगे देखें तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ये ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, तो ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ई की पावर 1 यानी कि ई और ई की पावर 0 1, या तो आप यहां छोड़ दें या 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये था आपका फिफ्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए भाई, -1 to 1 log of 2 - x upon 2 + x dx, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, इसको इससे कंपेयर करें तो -a to a, यही प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो fx का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो fx क्या है अपना, log of 2 - x upon 2 + x है भाई, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें f of -x करना है, तो यहाँ पे देखो f of -x अगर हम लेके चलें तो क्या बन जाएगा, ये log of 2 और x की जगह अब क्या आएगा, -x, तो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस, भाई x को अगर आप -x लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ 2 - x आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें तो इसकी सूरत और इसकी सूरत बदली हुई है, कैसे बदली हुई है, ये जो 2 + x है वो इसमें नीचे है और इसमें ऊपर है, इसमें 2 - x ऊपर है, इसमें नीचे है, तो हम इसको चेंज कर दें, कैसे चेंज कर दें, देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, log ऑफ, ये स्टेप ध्यान में रखें, 2 - x और 2 + x और इसका इनवर्स, मैंने इसको चेंज कर दिया, तो इनवर्स लगा दिया ना, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है log m रेज टू पावर n की, क्या होती है, n log m होता है ना, तो ये जो n है उसको आगे ले आऊं, यानी ये n का काम कर रहा है, -1 आगे ले आऊं, तो -1 यानी -log 2 - x अपॉन 2 + x, क्या हम इसको, ये जो स्टेप लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से, क्लियर है, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, -, और ये क्या है, ये अपना fx ही तो है, आप देखिए log of 2 - x अपॉन 2 + x, क्लियर नजर आ गया कि नहीं, आ गया ना इनवर्स करते ही, तो ये क्या हो गया, fx रिप्लेस, यानी f of -x लेके चले थे और क्या आया, माइनस का fx आया, और अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या है, ओड है, क्या बोलेंगे, सो इट इज एन ओड फंक्शन, और ये ओड फंक्शन है, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, यही तो बात थी, अगर ट्वाइस ऑफ 0 to fx dx कब करते, जब इवन होता तो, और इसका सीधा आंसर 0 लिखेंगे अगर ओड है तो ओड हो गया ये, तो इसका आंसर 0, ये था आपका सिक्स्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, -99 to 99 है, x की पावर 99 + x की पावर 49 + x की पावर 19 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये इतनी बड़ी पावर समझ के घबराना नहीं है, आपको सोचना है कि ये क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी लग सकती है, तो हम यहाँ पे देखें तो इसको इससे कंपेयर करें तो -a to a दिख रहा है क्लियरली, भले ये 99 हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो और fx का काम, इसको इससे कंपेयर करें तो fx का काम ये कर रहा है, तो fx इज इक्वल टू x की पावर 99 + x की पावर 49 + x की पावर 19 लिख लेंगे। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ओड है, तो f of -x लेके चलेंगे, तो यहाँ क्या होगा, -x की पावर 99, यहाँ क्या होगा, -x की पावर 49, यहाँ क्या होगा, -x की पावर 19, तो जब सब पावर ओड है तो माइनस तो आना ही आना है भाई माइनस, इसका मतलब क्या है, ये 99 -1 की भी पावर है और x की भी पावर है, अब -1 की पावर, भाई कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है कि नहीं, और -1 की पावर 99 है, ओड पावर है, तो ओड है तो क्या होगा, माइनस आएगा ही आएगा, अगर इवन होती तो प्लस जरूर आता, तो ये क्या आ जाएगा, -x की पावर 99 आएगा, यहाँ से भी ये क्या आएगा, प्लस माइनस, ये माइनस आने वाला क्योंकि 49 है तो माइनस यहाँ से आएगा, और प्लस ये है तो प्लस माइनस फाइनली माइनस ही आएगा, x की पावर 49, और यहाँ भी -x की पावर 19 आ जाएगा, इन सब से आप माइनस कॉमन ले लें तो x की पावर 99 प्लस x की पावर 49 प्लस x की पावर 19 बन गया भाई, और ये क्या है अपना x की पावर 99, और ये fx है, तो क्या आया, f of -x लेके चले थे और -fx आ गया, तो क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन हो गया तो इसका रिजल्ट क्या लिख देंगे,
जीरो। क्या लिख देंगे? जीरो। आपने ये जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, ये आपने जरूर लिखनी है भाई क्वेश्चन में, ठीक है। और वैसे भी ये क्वेश्चन पूरा जितने भी पार्ट हैं इसके इंपोर्टेंट हैं, कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे 1 या 2 नंबर में, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, कंपटीशन के एग्जाम में भी आ जाते हैं। अब देखें तो यहां पे आप लिखेंगे सो इट इज एन ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन आ गया? ये ओड फंक्शन है ये। एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चले थे, माइनस एफ एक्स आ गया, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू जीरो। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये प्रॉपर्टी आपने जरूर लिखनी है, हम बार बार बता रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी आपने यूज कर ली है। ये पूरी प्रॉपर्टी आप साइड में लिख देंगे, ठीक है भाई। अगर आपने ये यूज की है तो आप लिख देंगे सिंस माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या होता है? जीरो। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस एफ एक्स के, या आप बोल दें इफ एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। ओड फंक्शन अगर ओड फंक्शन है तो ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा, और वो हमने लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर पूरा 8। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।